नमस्कार, क्राइम कंट्रोल में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। उसके हाथों में मेहंदी सजी थी। मेहंदी से ही हाथ में दो नाम लिखे थे, एक खुद का तो दूसरा उसका नाम, जिससे वो शायद बेपनाह मोहब्बत करती थी। लेकिन वो कौन थी और कहां रहती थी, ये किसी को पता नहीं था। उसकी हत्या किसने और क्यों की, ये भी रहस्य बना हुआ है। सुबह जब पौष इलाके में बोरे में बंद महिला की लाश मिली तो सनसनी फैल गई। क्राइम कंट्रोल में आज हम लावारिस लाश के रहस्य से पर्दा उठाएंगे, साथ ही दिखाएंगे अपराध की कुछ और अहम खबरें। नोएडा का पौष इलाका सेक्टर 18, जहां 24 घंटे लोगों का आना जाना लगा रहता है, वहां पर बोरे में बंद एक महिला की लाश मिली तो हड़कंप मच गया। महिला के सिर और शरीर पर जख्म के गहरे निशान थे। चेहरे को पेट्रोल डालकर जलाने की भी कोशिश की गई थी। वो कौन थी, कहां की रहने वाली थी, उसके कत्ल की साजिश किसने रची, इन तमाम सवालों के जवाब मिलना अभी बाकी है। कोहरे और धुंध से घिरी रात के बाद सुबह हुई तो लोग घरों से निकले, लेकिन इलाके के लोग उस वक्त सख्ते में आ गए जब बोरे में भरी एक महिला की लाश मिली। सिर और गले में चोट के गहरे निशान से साफ था कि बड़ी बेरहमी से उसकी हत्या की गई। फिर लाश को फेंका गया। चादर में लिपटी महिला काला बुर्का पहने हुए थी। उम्र करीब 30 साल रही होगी। हत्यारों ने चेहरे पर पेट्रोल डालकर उसे जलाने की भी कोशिश की ताकि शव की शिनाख्त ना हो सके। कोहरे और धुंध का फायदा उठाकर हत्यारे पौष इलाके में लाश फेंकने में कामयाब हो गए। ये हत्या की गई है क्योंकि उनकी सर पे घाव है और उसके बाद उसको जलाने का प्रयास भी किया गया है। उसमें पेट्रोल की स्मेल आ रही है और हल्का सा जो बुर्का वो पहने हुए हैं वो जला हुआ भी है और चेहरे पे भी हल्की जलन के हैं। तो ऐसा लगता है कि उनको चेहरे को जलाने का प्रयास किया गया लेकिन सफल नहीं हुए। उसके बाद उन्होंने उसको बोरी में रैप करके बांध के और किसी गाड़ी से ला के वहाँ पर छोड़ दिया है। शव मिलने की खबर से पुलिस भी सख्ते में आ गई। शव को कब्जे में लेकर वारदात की जांच में जुट गई। पुलिस का कहना है कि महिला के हाथ में मेहंदी लगी है जिसमें शाहिदा और फारूक नाम लिखा हुआ है, जिससे ऐसा लग रहा है कि महिला का नाम शाहिदा था। लेकिन वो कहां की रहने वाली थी, उसके कत्ल की साजिश किसने रची, ये सवाल पुलिस को भी हैरान कर रहे हैं। उनके हाथ में मेहंदी लगी है और हाथ में मेहंदी में एक तरफ शाहिदा शब्द लिखा है SHAIDA और दूसरी उसी हाथ में दूसरी तरफ लिखा है फारूक। तो ये दो नाम लिखे हैं। ये बच्ची जो एज लग रही है 30 से 35 साल के बीच में कहीं हो सकती है, इस उम्र जो देखने से प्रतीत हो रही है। पुलिस का कहना है कि महिला का शव सुबह करीब 5-6 बजे के आसपास फेंका गया। उस वक्त घना कोहरा था। जहां पर शव मिला वहां पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जिसके चलते वहां लोगों का आना जाना भी कम था। कत्ल के पहले उसके मुंह में कपड़ा भी ठूसा गया ताकि किसी को उसकी आवाज न सुनाई पड़े। आशंका है कि आसपास ही किसी ने इस जघन्य साजिश को अंजाम दिया। ये जो डिस्पोजल बॉडी का हुआ होगा वो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सुबह 5 बजे के आसपास हुआ होगा। 5-6 बजे, 5 भी हो सकता है, 5:30 भी हो सकता है। उस टाइम ये बॉडी फेंकी हुई ऐसा प्रतीत हो रहा है, जो परिस्थितियां हैं उनसे। और उस टाइम डेंस फॉग था और जो जगह पे डाला गया है वहाँ आवागमन कम है और आड़ भी है चूंकि कंस्ट्रक्शन चल रहा है। शव का पोस्टमार्टम करवाकर पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। आसपास के इलाके में जांच पड़ताल जारी है, लेकिन अभी तक पुलिस को कोई सुराग हाथ नहीं लगा। पौष इलाके में लाश मिलने से हर कोई हैरान है। पुलिस महिला के हाथ पर लिखे नाम के जरिए सुराग तलाशने की कोशिश कर रही है। क्राइम कंट्रोल के लिए नोएडा से शिव त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट उत्तराखंड उत्तर प्रदेश।
मथुरा में तैनात रेलवे का लाइनमैन रोज की तरह अपनी नाइट ड्यूटी पर गया था, लेकिन रोज की तरह वो घर नहीं लौट पाया। रेलवे स्टेशन पर उसका लहूलुहान शव देखकर हड़कंप मच गया। लाइनमैन की हत्या किसने और क्यों की, इसके बारे में किसी के पास कोई जवाब नहीं है। हालांकि ससुराल वालों से विवाद की बात जरूर सामने आ रही है। पुलिस वारदात की पड़ताल में जुटी है। हर तरफ बिखरे खून के निशान यहां हुई खूनी वारदात की तस्दीक कर रहे हैं। लेकिन ये खूनी साजिश किसने और क्यों रची, ये हर किसी को हैरान कर रहा है। रेल की पटरियों पर लगातार दौड़ती ट्रेन के शोर के बीच आखिरकार लाइनमैन के साथ क्या हुआ? किसने उसके साथ ऐसी जघन्य साजिश रची जिसके निशान उसके ठिकाने पर हर तरफ नजर आ रहे हैं? सवाल यह भी है कि क्या कोई इस खूनी मंजर का चश्मदीद है भी या नहीं? आखिर हत्यारों ने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम कैसे दे दिया? खूनी वारदात मथुरा जंक्शन की है। लाइनमैन विष्णु रोज की तरह ड्यूटी पर था। वो स्टेशन के पास ही पटरियों के किनारे अपने ठिकाने पर सोता था। वो नाइट ड्यूटी पर था और शायद सो रहा था, तभी उसे बड़ी बेरहमी से मौत के घाट उतारा गया। सुबह जिसने भी इस खूनी मंजर को देखा वो सन्न रह गया। खूनी मंजर ये बताने के लिए काफी था कि कितनी बर्बरता से पीट पीट कर उसकी हत्या की गई। क्या लग रहा है आपको जो हत्या की गई है, जो ससुराल वालों ने? ससुराल वाले कितने दिन से विवाद चल रहा था, कब शादी हुई थी? अभी मालूम नहीं, गर्मी में आया इसको जी, हम लोग कौन सी गाँव में आया, कौन सी कितना समय हुआ? लगभग 6-7 महीने हो गए। 6-7 महीना तो है। तो मतलब जो आशंका है आपको हत्या की, वो ससुराल वालों ने? अब वो औरत कह के ये तुम्हारे लिए दबोच कराऊंगी, चिंता मत करो, दबोच कराऊंगी, सोने की कैंडल में लगेगी सोने की। लाइनमैन विष्णु की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। हत्याकांड को किसने और क्यों अंजाम दिया, इसका कोई पुख्ता सबूत या गवाह नहीं मिला। लेकिन इतना जरूर है कि उसकी शादीशुदा जिंदगी ठीक नहीं चल रही थी। शादी 6-7 महीने पहले ही हुई थी, लेकिन ससुराल वालों से कुछ पैसों को लेकर उसका विवाद चल रहा था। कई बार उसे जान से मारने की धमकी भी दी गई थी। लेकिन यह विवाद ही खूनी वारदात की वजह है, ये कहना अभी जल्दबाजी होगी। ड्यूटी पे आए थे, घर से 9:30 बजे चले थे और उसके बाद में मुझे सुबह खबर मिली है कि मेरे भैया गुजर गए हैं, कोई मेरे भैया को मार गया है। किस तरह से हत्या की थी बताया जा रहा? खून से लथपथ थे? हाँ सर, मैं कुछ मारा है, तो भारी सामान कुछ, तो सर फटा हुआ है उनका और गुजर गए हैं। तो क्या लग रहा है आपको कि उसने हत्या की या क्या लग रहा है आपको? मुझे भैया के ससुराल वालों को संदेह, किसी से कोई दुश्मनी या कुछ इस तरह का? नहीं, भैया के वो ससुराल वालों से झगड़ा चल रहा था, वो पैसे की मांग कर रहे थे 5 लाख रुपए। शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। मृतक के परिजनों ने उसके ससुराल वालों के खिलाफ हत्या की नामजद रिपोर्ट दर्ज करवाई है, लेकिन अभी तक मामले से जुड़े किसी आरोपी के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। पुलिस लाइनमैन के घर वालों और जानने वालों से पूछताछ में जुटी है, लेकिन जिस बेरहमी से हत्याकांड को अंजाम दिया गया उससे हर कोई सकते में है। क्राइम कंट्रोल के लिए मथुरा से नितिन गौतम, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। संपत्ति भविष्य को सुरक्षित करने के लिए हाथ से इकट्ठा की जाती है, लेकिन कई बार ये धन दौलत और संपत्ति ही लोगों की जान पर भारी पड़ जाती है। अपने ही अपनों के दुश्मन बन जाते हैं, क्योंकि संपत्ति अपनों की ही आंखों में खटकने लगती है। बागपत में प्रॉपर्टी हथियाने के लिए सगे भतीजों ने ही महिला को मौत के घाट उतार दिया। लोगों की भीड़ और पुलिस का ये जमावड़ा एक महिला की हत्या की खबर के बाद लगा है।
बुजुर्ग महिला की दिन दहाड़े हत्या की खबर फैली तो लोग सख्ते में आ गए। महिला घर में अकेली ही रहती थी, किसी से उसकी कोई दुश्मनी नहीं थी जो हत्याकांड की वजह बनती। लेकिन कहते हैं कि जब अपने ही दुश्मन बन जाएं तो दुश्मनों की क्या जरूरत। कोई शख्स या महिला अकेली हो और उसके पास लाखों की जमीन जायदाद हो तो लोगों की नीयत खराब होते देर नहीं लगती। महिला की प्रॉपर्टी पर अपनों की ही गिद्ध नजर थी, जमीन की खातिर ही उसकी हत्या की गई। महिला की हत्या की वारदात दोघट थाना इलाके की है। परिवार वालों के मुताबिक भतीजों ने ही राम भदेरी की हत्या की है। आरोपी बिना किसी खौफ के हथियार लहराते हुए मौके से फरार भी हो गए। खबर मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और हत्यारों की तलाश में जुट गई। पुलिस का कहना है कि राम भतेरी का जमीन बंटवारे को लेकर अपने भतीजों से ही विवाद चल रहा था। आरोपी भतीजे उनकी जमीन हथिया कर उस पर अपना कब्जा जमाना चाहते थे। आरोपियों ने उसके लिए राम भतेरी पर पहले भी कई बार दबाव बनाने की कोशिश की थी, लेकिन जब वो मानी नहीं तो भतीजों ने उनके खिलाफ खौफनाक षड्यंत्र रचा। चाची की हत्या का प्लान बनाकर आरोपी बाइक पर सवार होकर उनके घर पहुंचे। महिला घर के बाहर ही खड़ी थी। तभी दोनों भतीजों ने उन पर तमंचे से गोली मार दी और फरार हो गए। गोली सीधे महिला के सिर में जा लगी, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। थाना दोघट के टीकरी गांव में एक महिला की हत्या हुई है। उनके परिवारीजनों ने ही आपसी रंजिश में उसकी हत्या कर दी है। पुलिस की टीमें लगा दी गई हैं और हम आज शाम तक अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करा लेंगे। कितने लोग हत्या हुए? अभी उनकी तहरीर हमारे पास आ गई है। अभी इसको बताना विवेचना के लिए उचित नहीं है। फिलहाल ये कि जो भी हत्यारे हैं वो पकड़े जाएंगे, उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। लालच में आकर लोग अपनों की बलि चढ़ाने से भी परहेज नहीं करते। पुलिस ने महिला के परिवार पर हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। शव को कब्जे में लेकर आरोपी भतीजों की गिरफ्तारी के लिए टीम लगा दी गई है। लेकिन प्रॉपर्टी के लालच में अपनों के कत्ल की वारदात शर्मसार कर देने वाली है। क्राइम कंट्रोल के लिए बागपत से मनुदेव उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। यूपी में बेखौफ अपराधियों का तांडव थमने का नाम नहीं ले रहा। बलरामपुर में डकैतों ने एक घर में धावा बोलकर ऐसा तांडव किया कि देखकर रोंगटे खड़े हो गए। घर वालों को बंधक बनाकर डकैतों ने लाखों की नकदी और ज्वेलरी लूट ली। इतना ही नहीं, हैवानों ने घर वालों को इतनी बेरहमी से पीटा कि एक युवती की मौत भी हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती महिलाओं की हालत हैरान कर देने वाली है। सभी खून से लथपथ हैं। किसी का हाथ टूटा है तो किसी का सिर फूटा है। इनकी यह हालत की है हथियार बंद डकैतों ने। सर्द रात में घरवाले गहरी नींद में सोए थे, तभी हैवानों ने घर के बाहर लेटे बुजुर्गों को पीटना शुरू कर दिया। शोर सुनकर घरवाले भी गेट खोलकर बाहर आए तो शातिरों ने सभी को धर दबोचा और शुरू कर दिया खूनी तांडव। चाकू और डंडों के ताबड़तोड़ वार से घर की महिलाएं और लड़कियां गंभीर रूप से जख्मी हो गईं। एक नाबालिग लड़की ने तो मौके पर ही दम तोड़ दिया। जब तक पड़ोसी जागते और मौके पर पहुंचते, डकैत लाखों की ज्वेलरी लूटकर फरार हो गए। ले गए सब लूट के हैं। जो है पतोहिया का सामान रहा, हमार रहा, मख हमरे रहा, बिटीवा का रहा, बहुत सामान रहा भैया। जवन रहा तो उनको ले गए। अब रहा हुई अब जो है कम से कम 5-6 लाख के तो रहा के। डकैती की सनसनीखेज वारदात थाना पचपेड़वा के रामनगर गांव की है। यहां रहने वाले अब्बास के घर रात करीब 2 बजे आधा दर्जन डकैतों ने धावा बोला और दरवाजा खुलवाने की कोशिश की। घरवालों ने जब गेट नहीं खोला तो शातिरों ने घर के बाहर सो रहे नूर जहां के बुजुर्ग पिता वशालत और मां हाजिरा को पीटना शुरू कर दिया।
बुजुर्ग वशालत के अलावा उस रात घर में कोई पुरुष सदस्य नहीं था। सर में डंडे से मारा और चाकू से हाथ में, और अम्मी को बाहर बैठा दिया और वहाँ पर उनको मारा और सब जो पहनी हुई थी वो सब छीन गया। उसके बाद अंदर अपी आई, उनको चाकू से मार दिया, वहाँ वो मतलब समाप्ति हो गई। उसके बाद हम आए तो चाकू से मार दिया। पीड़ित घर वालों के मुताबिक 4 बदमाश घर के अंदर दाखिल हुए, जबकि 2 घर के बाहर बुजुर्गों को बंधक बनाए हुए थे। अंदर घुसे बदमाशों ने चाकू और डंडों से महिलाओं पर हमला बोल दिया। दरिंदों की पिटाई से जख्मी नाबालिग सेहर बानो की मौत हो गई। बहन सकीना और मां नूर जहां भी गंभीर रूप से जख्मी हैं। सभी को जिला अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। डकैतों ने करीब आधे घंटे घर में तांडव किया और महिलाओं के गहने और घर में रखी ज्वेलरी लूट ली। घर वालों के मुताबिक शातिर करीब 6 लाख की ज्वेलरी लूट कर फरार हो गए। एक वशालत हाँ थे हैं, उनके घर में कुछ बदमाश घुस गए और उन्होंने लूटपाट करने का, चोरी करने का प्रयास किया। इसी दौरान घर में जागरण हो गया तो घर में रखी हुई पार्टी से उन लोगों ने इनके ऊपर वार कर दिया, जिससे एक उनकी नातिन थी 16-17 साल की, उसके सर में उसमें चोट लगने से उसकी डेथ हो गई है और 2-3 और महिलाएं घायल हैं। उनका उपचार कराया जा रहा है। इसमें मुकदमा पंजीकृत कर, उचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और अरेस्ट इसको खोलने का प्रयास किया जा रहा है। जघन्य वारदात से गांव में दहशत फैली हुई है। पुलिस का कहना है कि घटना की जांच कर अपराधियों पर जल्द कार्रवाई की जाएगी, लेकिन जिस तरह से शातिरों ने खूनी कोहराम मचाया उससे लोगों में आक्रोश है। क्राइम कंट्रोल के लिए बलरामपुर से सुजीत कुमार, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। सरकार ने भले ही बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा दिया है, लेकिन लोगों में इसका कितना असर हो रहा है, इसका सच सामने आया बागपत में। यहां पति और ससुराल वालों ने सिर्फ इसलिए नवविवाहित युवती को घर से निकाल दिया क्योंकि उसने बेटी को जन्म दिया था। आरोपियों ने दोनों के साथ मारपीट भी की है। पीड़ित अपनी मासूम बच्ची के साथ दर-दर भटक रही है। कहते हैं बेटियां घर की लक्ष्मी होती हैं। बेटी के आने से घर में खुशियां आती हैं, लेकिन मां के गोद में खेल रही इस मासूम का बेटी होना इसकी मां के लिए मुसीबत बन गया। आरोप है कि बेटी पैदा होने से खफा पति और ससुराल वालों ने इसके साथ मारपीट की और घर से निकाल दिया। 11 महीने पहले ही युवती की शादी हुई थी। जब ये गर्भवती हुई तो घर वाले इस उम्मीद से खुश थे कि बेटा आएगा, लेकिन जब इसने बेटी को जन्म दिया तो खुशियां काफूर हो गईं और ससुराल के दरवाजे इसके लिए बंद हो गए। पीड़ित अब अपनी मासूम बेटी के हक के लिए थाने के चक्कर काटने को मजबूर है। अपने घर पे आई, कुछ दिन मैं अपने घर पे रुकी, 4-5 दिन अपने घर पे रुकी। अपने घर पे रुकने के बाद फिर मैं अपनी ससुराल अपनी बेटी को लेके गई। अपने ले जाने के बाद मैंने गोद में अपनी बेटी को ले रखा था। तो उसके बाद मेरे ससुर ने, मतलब उनकी फैमिली, मेरे ससुराल वालों ने, ससुर ने मेरी गोद में से लड़की पटक के मारी सड़क के बीच में। और फिर उन्होंने पटक के मारने के बाद उन्होंने बोला कि हमारा बेटा था, तो बेटी कहाँ से लेके आई। मामला बड़ौद कोतवाली इलाके का है। यहाँ रहने वाली युवती निशा की शादी 11 महीने पहले ही मोहल्ला खत्री गढ़ी में रहने वाले युवक से हुई थी। शादी के बाद सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन जब निशा गर्भवती हुई तो ससुराल वाले भ्रूण का लिंग परीक्षण कराने की बात करने लगे। निशा का कहना है कि उसके विरोध के बावजूद जबरन लिंग परीक्षण कराया गया, लेकिन रिपोर्ट में गलती से लड़का होने की बात सामने आई तो ससुराल वाले खुश थे और उसका खूब ख्याल रखा। लेकिन जब अस्पताल में उसने बेटी को जन्म दिया तो पति और ससुर ने पहले तो उसे घर में ही घुसने नहीं दिया। दबाव के बाद उसे घर में जगह मिली, लेकिन उसके साथ ज्यादती शुरू हो गई। मैं नहीं जाना चाहती थी, और लेकिन ज़बरदस्ती मुझको लेके गए। उन्होंने मेरा एंट्रासोल कराया। एंट्रासोल में उन्हें पता है क्या है क्या नहीं था। तो उन्हें पता चला कि बेटा है। उन्होंने मुझे कुछ दिन सही रखा।
उसके बाद फिर मेरी हालत ख़राब हो चुकी थी। मुझे हॉस्पिटल में लेडी हार्डिंग में लेके गए। उन्हें पता चला कि मेरे को बेटी हुई। बेटी होने के बाद में हमने उनके पास फ़ोन मिलाया। उनके पास फ़ोन मिलाने के बाद उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। निशा का कहना है कि पति और ससुराल वालों ने उसके साथ मारपीट की और बच्ची को अपनाने से साफ इनकार कर दिया। मजबूर होकर वो बेटी को लेकर मायके चली गई। परिवार वालों ने भी हर तरह से बेटी के ससुराल वालों को समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। थक हार कर बेटी को हक दिलाने के लिए पीड़ित निशा थाने पहुंची और इंसाफ की मांग की। एक ऐसा मामला कप्तान साहब के माध्यम से मेरे संज्ञान में आया है कि लड़की पैदा होने के उसमें जो है उसके ससुराल वालों ने मारपीट करी कि अरे तो लड़का होना था, कैसे लड़की पैदा हो गई। दोनों ही बच्चे को भी चोट आई है सर वगैरह में। अब सच्चाई क्या है इस संदर्भ में जांच की जा रही है उसके, और जांच में जैसे तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई की जाएगी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस जांच और कार्रवाई में जुट गई है, लेकिन बेटे के लिए महिला पर ज्यादती की घटना सोचने पर मजबूर करती है। तमाम कोशिश के बावजूद समाज में बेटा बेटी के बीच भेद खत्म नहीं हो रहा है। सवाल यह है कि आखिर उस मासूम का क्या कसूर है जिसे बेटी होने की सजा मिल रही है। क्राइम कंट्रोल के लिए बागपत से मनोदेव उपाध्याय, न्यूज 10 उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। क्राइम कंट्रोल में अब आपको दिखाते हैं अपराध की कुछ और अहम खबरें क्राइम टॉप 5 में। जौनपुर में दबंगों ने एक मकान पर हमला बोल दिया। 6 की संख्या में आए बदमाशों ने मकान में तोड़फोड़ की और फरार हो गए। बदमाशों ने घर में खड़ी मोटरसाइकिलों को भी निशाना बनाया और फरार हो गए। मामले की सूचना पर पुलिस ने केस दर्ज किया। वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज खंगालकर उसके आधार पर कार्रवाई कर रही है। दोनों पक्षों में पहले भी विवाद था, जिसके बाद पुलिस से इसकी शिकायत की गई थी। गाजियाबाद के मुरादनगर में NH 58 पर एक रेस्टोरेंट मालिक और वेटर ने पुलिस पर बेवजह पिटाई का आरोप लगाया। आरोप है कि कुछ दिन पहले पुलिस जवान बिना पैसे दिए सामान ले जाना चाहते थे, जिसका विरोध करने पर पुलिस वालों ने बदला लेने के लिए पीड़ित को पहले रेस्टोरेंट, फिर वैन और फिर थाने ले जाकर भी पीटा। पिटाई की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई। SSP ने आरोपी सिपाहियों पर कड़ी कार्रवाई कर उन्हें सस्पेंड करने की बात कही है। शाहजहांपुर पुलिस ने कुरियर मैन बनकर लूट करने वाले गिरोह का खुलासा किया है। आरोपी उन घरों को निशाना बनाते थे जहां महिलाएं अकेली होती थीं। लुटेरों ने एक डॉक्टर दंपति के घर में लूट की कोशिश की, लेकिन उनकी बेटी ने लुटेरों को धक्का देकर दरवाजा बंद कर लिया। फिर शोर सुनकर आए लोगों ने एक आरोपी को पकड़कर पहले जमकर पीटा, फिर पुलिस के हवाले कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने दूसरे साथी को भी धर दबोचा। पकड़े गए 2 लुटेरों के पास से पुलिस ने तमंचे बरामद किए हैं। फिलहाल दोनों लुटेरों को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिया है। शाहजहांपुर में दबंगों ने एक किसान के घर को आग के हवाले कर दिया। आरोपियों ने पूरे परिवार को जमकर पीटा, फिर किसान के घर में लूटपाट कर आग लगा दी। किसान का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने दबंगों को अपने खेत में तमंचे की अवैध फैक्ट्री चलाने का विरोध किया था, जिसके बाद दबंगों ने वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पीड़ित पुलिस अधिकारियों से न्याय की गुहार लगा रहा है। मैनपुरी में घर वालों की पाबंदी के चलते प्रेमी जोड़े ने मौत को गले लगा लिया। प्रेमी युगल के शव गांव के बाहर पेड़ पर फांसी पर झूलते मिले। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना की जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि दोनों की शादी अलग अलग जगहों पर तय हो गई थी, जिससे प्रेमी जोड़ा काफी परेशान था, इसीलिए उन्होंने खुदकुशी का कदम उठाया। कानून की नजर में कत्ल सबसे जघन्य अपराध है, जिसके लिए उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है। बावजूद इसके लोग प्रॉपर्टी और इंतकाम के लिए खूनी साजिश रचने से भी गुरेज नहीं करते। नोएडा में महिला की लाश मिली तो बागपत में भतीजों ने ही चाची की हत्या कर दी। लिहाजा जरूरत है हर वक्त और हर किसी से सतर्क रहने की। क्राइम कंट्रोल के जरिए जुर्म से लड़ने के लिए हम आपको ऐसे ही जागरूक करते रहेंगे। आप सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।